आदित्य ठाकरे का नाम दिशा सालियान के केस में आता है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आता है, इसके बाद नारायण राणे, नितेश राणे, दुनिया भर के लोग बोलते हैं, फिर पीआईएल भी दर्ज होती है, पीआईएल का कोर्ट में केस चल रहा है। इस बीच में कई सारे और केसेस होते हैं, बताता हूं, सुशांत दिशा केस का ही बताता हूं, लेकिन इसके बीच में कई सारे ऐसे केसेस होते हैं। डॉक्टर ममिता केस होता है, बदलापुर में एक लड़के के साथ बुरा व्यवहार होता है, उसका रेप होता है, और भी कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आदित्य ठाकरे हमेशा सामने आके बोलते हैं कि नहीं, वो लड़की को इंसाफ दो और ऐसा वैसा सारी चीजें बड़े बड़े भाषण देते हैं। अभी जो पूना में रेप केस हुआ है उसके बारे में भी आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वो लड़की को इंसाफ कब मिलेगा, जबकि बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं करती। तो बीजेपी सरकार ने अगर करना चालू कर दिया एसआईटी जांच की टीम, तो फिर क्या होगा, इस बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि अभी उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग अरेंज की थी, दुनिया भर के लोगों को बुलाया, अपने सारे करीबी लोगों को बुलाया कि आदित्य के केस के बारे में बात करनी है। अब वो केस कौन सा है ये नहीं पता, दिशा का केस है या किसी और का केस है पता नहीं है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के ऊपर एक समय पे एक केस लगा था कि छोटे बच्चों का शोषण करने का भी केस लगा था, जो केस कहां पे पहुंचा अभी तक पता नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे छोटे मोटे केसेस बहुत सारे, कोरोना स्कैम के बारे में, कोरोना स्कैम, खिचड़ी स्कैम, बालाजी टेम्पल स्कैम, पत्राचार घोटाला, ये सब केसेस में तो नाम है। उसके केसेस में मुझे नहीं लगता मीटिंग बैठाने की जरूरत है, क्योंकि वो तो मीटिंग से चलती रहती है। तो दिशा सालियान के केस में एसआईटी की जांच की टीम की तरफ से ऐसा कुछ एक्टिविटी हुई है जिसके बारे में इस पूरे मीटिंग ने ये फाइनल किया है कि आदित्य ठाकरे, अब तुम सामने जाओ और कोई भी लड़की के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके बारे में बात करो। अब ये समझ रहे हो आप कॉम्बिनेशन, एक तरफ से एसआईटी की जांच की टीम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती है दिशा सालियान के केस में, क्योंकि एसआईटी के पास सुशांत का केस नहीं है, दिशा सालियान का केस है, जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती है पॉजिटिव जस्टिस की तरफ। दूसरी तरफ ये पूरी की पूरी मीटिंग ये डिसाइड करती है कि अब आदित्य तुम आगे जाए और दूसरी लड़कियों के लिए ये करो। कुछ कॉम्बिनेशन समझ में ये आ रहा है कि आदित्य की इमेज क्लियर की जा रही है, ताकि जब एसआईटी की जांच की टीम बैठे और कोई ऐसा एक्शन ले और कोई ऐसी चीज सामने लाए कोर्ट के सामने या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तब जाके आदित्य की इमेज इतनी अच्छी हो लड़कियों के बारे में कि नई पब्लिक बोले कि अरे तो कर ही नहीं सकता रे। ये प्लानिंग चल रही है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।